एक स्टोन कारोबारी की दौलत, 242 गाड़ियां, 7 आलीशान बंगले, 2 पेट्रोल पंप, 300 बीघा जमीन, 3 स्टोन माइंस और 2 स्टोन क्रशर और करोड़ों रुपए का कैश और सोना। सवाल यह है कि आखिर एक स्टोन कारोबारी के पास इतनी दौलत आई कहां से? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कथित स्टोन कारोबारी तुल्लू मंडल ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी परतें खुलते ही हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। सीएम शुवेंदु का आरोप है कि बीरभूम के कथित स्टोन माफिया तुल्लू मंडल ने सालों में अकूत संपत्ति बनाई और इसके पीछे पिछली सरकार का संरक्षण था। वहीं तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक बता रही है। आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक फरार बताए जा रहे कथित स्टोन कारोबारी तुल्लू मंडल और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों और पुलिस को भारी मात्रा में संपत्ति का पता चला। दावे के अनुसार अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं। लेकिन इसके अलावा 93 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वाले बैंक खाते भी फ्रीज किए गए हैं। प्रशासन इन संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है। शुवेंदु ने आरोप लगाया कि बीरभूम में पत्थर खनन से जुड़ा यह कथित नेटवर्क वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण में चलता रहा। उनका दावा है कि पिछले 15 सालों में सिर्फ बीरभूम जिले में ही सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इतने बड़े स्तर का नेटवर्क बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं था। तुल्लू मंडल का मामला कैसे सामने आया? बीरभूम जिले में लंबे समय से अवैध स्टोन माइनिंग और बिना रॉयल्टी के पत्थर निकासी की शिकायतें मिल रही थी। तो शिकायत मिलने पर राज्य पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने इस नेटवर्क की जांच करना शुरू कर दी। तो जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी हुई, जहां से बड़ी मात्रा में नकदी, सोना, दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड मिलने का दावा भी किया गया। जांच में कथित तौर पर तुल्लू मंडल और उसके सहयोगियों के नाम सामने आए और इसके बाद प्रशासन ने तुल्लू मंडल से जुड़ी बताई जा रही संपत्तियों की पहचान की और उन्हें जब्त करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया। तुल्लू मंडल अब फरार क्यों है और कब से? दरअसल अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई शुरू होने के बाद से वह पकड़ में नहीं आए, इसलिए उन्हें फरार बताया जा रहा है। तुल्लू मंडल पर लगे सभी आरोप फिलहाल जांच के दायरे में हैं। अंतिम सत्य अदालत और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। तो पश्चिम बंगाल में कथित अवैध स्टोन माइनिंग और उससे जुड़ी संपत्तियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सरकार बड़े खुलासों का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या नए तथ्य सामने आते हैं।